ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਗਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ लगातार सियासी बनता जा रहा है, क्योंकि विरोधी धिरां लगातार इल्जाम लगा रही ने बीजेपी के उपर। तो यह भी दस दईए कि जो गवाही ने वो दलित समाज के नाल संबंध रखते हैं, जिस करके मुद्दा होर ज़्यादा वड्डा हुंदा जा रहा है। इस मसले के उत्ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी सामने आए हैं तो उन्होंने भाजपा के उपर इल्जाम लगाए ने कि आखिरकार भाजपा किवें एक ही तीर के नाल दो निशाने मार रही है। एक तो दलित भाईचारा जो उसनूं दबा रही है, तो दूजे पासे किस तरह देश की न्यायपालिका दे नाल खिलवाड़ हो रहा है, इसनूं लैके कई तरह के तंज ने जिहड़े अरविंद केजरीवाल हुणां ने बीजेपी के खिलाफ कसे ने। की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुणदे हां। नमस्कार दोस्तों, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक शख्स ने हमारे देश के चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस गवई को मारने, पीटने और न जाने किस किस तरह की हिंसा करने की ढेरों धमकियां दी जाने लगी। अलग अलग तरीके से उनका अपमान किया जाने लगा। इन लोगों ने ना ही जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही धमकियां देने और अपमान करने वालों के खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई की। ऐसा लगा जैसे ये सब एक सुनियोजित सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक षड्यंत्र है। इस घटनाक्रम के जरिए इन लोगों ने समाज के दो तबकों को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, एक दलित समाज और दूसरी न्यायपालिका। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब यह न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। बोलिए, उठिए और न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। मेरी तरह आपका भी खून जरूर खोल रहा होगा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक शख्स ने हमारे देश के चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस गवई को मारने, पीटने और न जाने किस किस तरह की हिंसा करने की ढेरों धमकियां दी जाने लगी। अलग अलग तरीके से उनका अपमान किया जाने लगा। इन लोगों ने ना ही जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही धमकियां देने और अपमान करने वालों के खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई की। ऐसा लगा जैसे ये सब एक सुनियोजित
सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक षड्यंत्र है। इस घटनाक्रम के जरिए इन लोगों ने समाज के दो तबकों को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, एक दलित समाज और दूसरी न्यायपालिका। जस्टिस गवाई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब यह न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। बोलिए, उठिए और न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। मेरी तरह आपका भी खून जरूर खोल रहा होगा। जय हिंद। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।